So hello friends, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ग्रामर की क्लास होने वाली है और ग्रामर में आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इसके पहले एडजेक्टिव का एक पार्ट हो चुका है, आज हम एडजेक्टिव का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव और उसके काइंड्स के बारे में पहले वीडियो में आपको बता दिया गया था। तो जो आज की क्लास है वो होगी एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन पे। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में हमें तुलना करना होता है तो इन्हीं 3 डिग्रीज का यूज किया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी साधारण दशा को बताया जाता है तो उसमें हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बता दिया गया कि राम इज टॉल, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे सीता इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉल और ब्यूटीफुल है, यहाँ पे एडजेक्टिव की किस तरह की डिग्री का यूज किया गया है? पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, अर्थात तुलना करने के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे राम इज टॉलर देन श्याम। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो जैसे ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली देन का यूज किया जाता है, बट कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हम टू का यूज करते हैं। जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, प्रायर हो गया। इन शब्दों के बाद हम देन की जगह पे टू लगाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगली जो हमारी डिग्री होगी वो होगी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को उसकी समस्त जाति में सर्वोच्च दर्शाया जाता है, उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जनरली द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। वैसे जनरली सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी लगाते हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में ईआर लगाते हैं, इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी लगाया जाता है। बट कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने से पहले उनके पहले मोस्ट का यूज किया जाता है। वो आगे जब रूल्स बताए जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि किसमें जनरली ईआर लगेगा और किसमें मोर या फिर मोस्ट लगेंगे। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, ज्यादातर एडजेक्टिव के लास्ट में कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जैसे पुअर है तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुअरर। और जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो पुअरेस्ट। यानी कंपैरेटिव बनाने में ईआर लगा और सुपरलेटिव बनाने में ईएसटी लगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे वर्ड है क्लेवर, तो क्लेवर से क्या बनेगा? क्लेवरर। और यहाँ पे क्लेवरेस्ट। ठीक है, तो पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल है कि अगर
जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव के कंपैरेटिव बनाने में ER और सुपरलेटिव बनाने में EST ऐड करते हैं। अब जिन एडजेक्टिव्स के लास्ट में पहले से ही अगर E हो तो फिर कंपैरेटिव बनाने में केवल R लगेगा और सुपरलेटिव बनाने में केवल EST लगेगा, क्योंकि उसमें E पहले से ऑलरेडी है। जैसे यहाँ पे वाइज में E पहले से था तो हमें केवल कंपैरेटिव बनाने में R ऐड करना पड़ा और सुपरलेटिव बनाने में केवल EST ऐड करना पड़ा। ओके। जिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के लास्ट में अगर Y आया हो और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो फिर कंपैरेटिव बनाने और सुपरलेटिव जब हम बनाते हैं तो Y को I में बदल देते हैं, और I में बदल करके जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, जैसे EG लिखा है। अब EG का लास्ट वर्ड क्या है, सॉरी लास्ट लेटर क्या है, Y, और Y के पहले S आया है और S क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो जो Y है इसको किस में बदल देंगे, I में, और फिर ER लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने में, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो I बदल करके EST लगाएंगे इस तरीके से। तो EG, ईजियर और ईजीएस्ट हो जाएगा। ठीक है। जब Y आए और Y के पहले कोई वावेल आए, ठीक है, तो फिर हम Y को I में नहीं बदलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है ग्रे, Y आया है लेकिन इसके पहले वावेल आ गया है, तो इसमें Y को I में नहीं बदलेंगे, इसी तरह से रहने देंगे। कंपैरेटिव में ER जोड़ेंगे और जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें EST ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। अगला जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट लेटर है और उसके पहले केवल एक ही वावेल आया है, तो जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए बिग लिखा है, अब बिग का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वावेल आया हुआ है, तो जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो जो ये G लेटर है ये डबल हो जाएगा। जैसे बिग से बिगर हो जाएगा और सुपरलेटिव इसका क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे हॉट, हॉट का लास्ट लेटर T कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है O, तो इसमें भी लास्ट लेटर डबल हो जाएगा। तो हॉट से हॉटर और हॉटेस्ट। तो याद रखना जो हमारे इस तरह के एडजेक्टिव आएंगे जिनका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा और उसके पहले सिंगल वावेल आया हुआ होगा, तो हम लास्ट लेट कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने में लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। ठीक है। हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जिनकी कंपैरेटिव हम मोर लगाकर बनाते हैं और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर बनाते हैं। उनमें कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST नहीं जुड़ता है। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो जब इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसके पहले क्या लगाएंगे, मोर, और क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। इसी तरीके से जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है। जैसे अगला वर्ड मान लीजिए ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का इसी तरह कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। इसी तरीके से कई सारे वर्ड हैं। ठीक है। जैसे डिफिकल्ट हो जाएगा, लर्नेड हो जाएगा, इस तरीके के जो वर्ड है उनमें कंपैरेटिव बनाने में मोर और सुपरलेटिव बनाने में मोस्ट लगाया जाता है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ना ही मोर मोस्ट लगाने से बनती है, ना ही ER या फिर EST लगाने से बनती है। उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इर्रेगुलर वे में बनती है, यानी अनियमित तरीके से। जैसे मान लीजिए गुड है हमारा, ठीक है, तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, गुड बेटर। इसी तरीके से सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे बैड है, तो बैड का कंपैरेटिव क्या होता है, वर्स, और सुपरलेटिव वर्स्ट। ठीक है। इस तरीके से जैसे मैनी, मैनी का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव मोस्ट। ठीक है। इसी तरीके से जैसे लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव लीस्ट, इस तरीके से। ठीक है।
तो ये थे हमारे पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के कुछ रूल्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ एडजेक्टिव का यूज, यानी यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। चलिए, तो जो पहला हमारा ये है एडजेक्टिव वो है सम एंड एनी, यानी सम और एनी को किस तरह से यूज किया जाता है। तो याद रखना, सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और एनी हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिखें, आई हैव सम बुक्स। ठीक है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें सम का यूज किया गया है। इसी तरीके से जैसे लिखें, आई हैव नॉट एनी बुक। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया गया है। इसी तरीके से जैसे हैव आई एनी बुक, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। चलिए, जो हमारा यूज है वो है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, इनका यूज देखते हैं। तो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इनका यूज किसी भी सेंटेंस में वस्तु की क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी वस्तु की मात्रा बताने के लिए। जो लिटिल का यूज किया जाता है वो बहुत ही ना के बराबर सेंस में किया जाता है, यानी लिटिल मतलब है ही नहीं, बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर, तब लिटिल का यूज करते हैं। आ लिटिल का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज मात्रा में बहुत थोड़ी हो, तब हम आ लिटिल का यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव सेंस में, यानी कुछ है। और लिटिल का यूज तो बिल्कुल ही निगेटिव सेंस में आप मान लीजिए ऐसे किया जाता है। और जो द लिटिल का यूज है, द लिटिल मतलब जितना भी है वो सब। ठीक है, यानी जो भी है वो सारा का सारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आई हैव अ लिटिल मिल्क, यानी बहुत ही ना के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लिख दिया जाए, आई हैव अ लिटिल मिल्क, तो मतलब थोड़ा सा है। ठीक है, यानी कुछ, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा। जैसे आई गेव यू द लिटिल मनी आई हैड, यानी मेरे पास जो भी धन था वो मैंने तुम्हें पूरा दे दिया। ठीक है, तो द लिटिल का यूज हमेशा तब किया जाता है जब जितना भी है वो सारा मात्रा में। और आ लिटिल का सेंस है यानी कुछ, थोड़ा, और लिटिल का सेंस बिल्कुल ही निगेटिव में। ठीक है, यानी ना के बराबर, तब इसका यूज किया जाता है। यहीं पर हम फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का भी यूज देख लेते हैं। ठीक है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, तो जैसे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज हम किसी वस्तु की मात्रा को बताने में करते हैं। इसी तरह फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का यूज व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या यानी नंबर बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फ्यू का यूज तब किया जाता है जब बहुत ही ना के बराबर सेंस में, यानी जब वो व्यक्ति या फिर वस्तु बहुत ही कम हो, नगण्य मात्रा में, तब हम फ्यू का यूज करते हैं। आ फ्यू का यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, यानी थोड़े, कुछ। ठीक है, और द फ्यू का यूज तब भी किया जाता है, यानी जितने हैं वो सारे के सारे, तब हम द फ्यू का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इनके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के। ठीक है, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स कैन पास द एग्जाम। ठीक है, यानी ना के बराबर स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो था वो क्या था, आ फ्यू, यानी कुछ, यानी थोड़े के सेंस में इसका यूज किया जाता है जब नंबर बताने हो। ठीक है, तो आ फ्यू बॉयज
A few boys will go to मुंबई। ठीक है, यानी कुछ जो लड़के हैं वो मुंबई जाएंगे। अगला जो हमारा एडजेक्टिव है वो है मैनी और मच। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब क्या है, अधिक। मैनी का मतलब है संख्या में अधिक और मच का अर्थ है मात्रा में अधिक। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, आई हैव रेड मैनी बुक्स। आई हैव रेड मैनी बुक्स। ठीक है, यानी मैंने कई पुस्तकों को पढ़ा या मैं कई पुस्तकें पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अगला मच। अब मच का यूज हम मात्रा बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे माई काउ गिव्स मच मिल्क। माई काउ गिव्स मच मिल्क। तो मच का यूज हमेशा मात्रा के सेंस में किया जाता है और मैनी का यूज हमेशा जब संख्या को ज्यादा बताना हो तब किया जाता है। ठीक है, दोनों का ही मतलब अत्यधिक होता है। अगला जो हमारा यूज है वो है ईच और इवरी का। ईच और इवरी का। ठीक है, तो इनका दोनों का ही अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है, जब हमें निश्चित संख्या बतानी होती है तो ईच का यूज किया जाता है और जब अनिश्चित संख्या बतानी होती है तो इवरी का यूज किया जाता है। ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, जबकि इवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से, ईच ऑफ द टू फ्रेंड was going to market. Each of the two friends was going to market. ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल है, every girl of the class was present yesterday. एवरी गर्ल ऑफ द क्लास वाज प्रेजेंट yesterday। तो ईच का यूज दो के या दो से अधिक के लिए, जबकि एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है। दोनों का ही अर्थ क्या होता है, प्रत्येक होता है। ईच निश्चित संख्या को बताता है और एवरी अनिश्चित संख्या को बताता है। ठीक है, क्या जो हमारा यूज है वो है फर्स्ट और फॉरमोस्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन ऑर्डर। ठीक है, और फॉरमोस्ट क्या होता है, यानी फॉरमोस्ट मतलब होता है इमिनेंट, फेमस, किसी नामी हस्ती को बोला जाता है फॉरमोस्ट। और फर्स्ट मतलब फर्स्ट इन ऑर्डर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो वर्ड है वो क्या है, फारमोस्ट। तो फारमोस्ट मैंने क्या बताया था, इमिनेंट यानी फेमस पर्सनालिटी। ठीक है, तो जैसे बोल दिया जाए कि एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस was the foremost leader of India। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस वाज दी फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया, यानी सुभाष चंद्र बोस जी इंडिया के एक बहुत ही फेमस लीडर थे। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट इन ऑर्डर और फॉरमोस्ट मतलब इमिनेंट या फिर फेमस पर्सनालिटी। ठीक है, अगला है वो है नियरेस्ट और नेक्स्ट। ठीक है, तो नियरेस्ट मतलब दूरी की समीपता और नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पोजीशन, यानी अगली पोजीशन, उसको नेक्स्ट बोलते हैं। और नियरेस्ट मतलब दूरी की समीपता। ठीक है, जैसे से एग्जाम्पल है, शेपी स्कूल
इज नियरेस्ट टू माई हाउस। ठीक है, यानी दूरी की समीपता, यानी सबसे पास में है। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट है। ठीक है, तो जैसे सी इज नेक्स्ट टू मी, यानी वो मुझसे अगली पोजीशन पर है। ठीक है, तो सी इज नेक्स्ट टू मी, तो ये दूरी की समीपता दिखाता है और ये अगली पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, अगला जो है इल्डर, ओल्डर, ठीक है, और इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। ठीक है, तो इल्डर और इल्डेस्ट का यूज हम सजीव के लिए करते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए इल्डर या फिर इल्डेस्ट का यूज नहीं किया जाता है। वहीं पर जो ओल्डर और ओल्डेस्ट होते हैं, इसमें हम जानदार प्राणियों के साथ भी इनका यूज करते हैं और निर्जीव वस्तुओं के साथ भी ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, शी इज माई एल्डर सिस्टर, शी इज माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अब मैंने क्या बताया था, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज हम निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं और जानदार प्राणियों के साथ भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है फार्दर और फर्दर। तो फार्दर क्या करता है, ये डिस्टेंस दिखाता है, और जबकि फर्दर मतलब कोई एडिशनल, ठीक है, जानकारी को बताता है। ये फार्दर क्या करता है, एडिशनल जानकारी को बताता है।